ये ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। जिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब मुझे अपने बॉस से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इधर कोरोना आया और उधर मेरी नौकरी गई। अब ये मैं हूं, ये मेरा ब्लड प्रेशर है। एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ढेर सारा उधार है और मोदी जी की सरकार है। उम्र 50 की हो तो इंसान दुनिया से नहीं खुद से लड़ता है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ठंड लाख कहे ठहर मगर दौड़ना ही पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ठंड है। क्या गब्बर ने आपके भी हाथ काट दिए? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? हम मैंने अर्ज किया कि ठंड से जितना डरेंगे ये उतना ही डराएगी। जवानी में बुढ़ापा दे जाएगी, तंदुरुस्ती लेके बीमारियां दे जाएगी। हम साल से निजात पाइए और हमारे साथ दौड़ लगाइए। हमारा नाम कुलदीप मिश्रा है, लेकिन अब तो मुझसे बड़े लोग भी मुझे अंकल कहते हैं। खुसरो निजामी। छाप तिलक सब छीन रे, मुझसे ना मिलाए के। वाह क्या बात है, खुसरो भी और निजामी भी। क्या मायने खेज नाम है आपका। एक्चुअली ये कहानी मेरी नहीं, मिश्रा जी की है। मेरी कहानी में कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत रंग है वो सब मिश्रा जी की बदौलत है। मिश्रा जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हर चीज की जानकारी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्सरसाइज, मिश्रा जी खुद ही मेरे कोच बन गए और 2 दिन में ही मैंने अपने अंदर कमाल के बदलाव देखे। थकावट से बदन चूर, रात में नींद भरपूर और सबसे बड़ा कमाल तो शौचालय में हुआ। ऐसा पेट साफ कि आत्मा तृप्त, मन संतुष्ट। मिश्रा जी ने बताया था कि 50 के बाद असली चरम सुख तो यही है कि 2 मिनट में ही निकल जाए। हाँ, तो मिश्रा जी के साथ मेरी दोस्ती एकदम पक्की हो गई। मिश्रा जी को जो भी कोई अंकल बोलता है ना, मेरे ख्याल से वो 1 नंबर का गधा है। मिश्रा जी को बिल्कुल नहीं जानता। मिश्रा जी ने एक बार मुझे बताया था कि उन्हें जो भी अंकल बोलता है वो उससे दोस्ती ही तोड़ लेते हैं। किस सही कदम। एक्चुअली ये बात उन्होंने मुझे कई बार बताई, अक्सर बताते रहते हैं। मिश्रा जी वाचाल है ना, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं, मैं समझता हूँ। मिश्रा जी को बोलने के लिए कोई टॉपिक नहीं चाहिए, उन्हें बस कुछ सुनने वाला चाहिए। तो एक मिश्रा जी रिटायर्ड और दूसरा मैं बेरोजगार, मतलब खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। ना 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 ना, मिश्रा जी भी मेरी तरह एकदम साफ सुथरे हैं, कोई बुरी आदत नहीं, कोई बुरा शौक नहीं, बस बोलते बहुत हैं। एक्चुअली बहुत से भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, शोले फिल्म वाली बसंती से भी ज्यादा। मिश्रा जी मार्च महीने में दशहरी आम की बौर, हर एक पल खिलने को आतुर, और मैं जुलाई के महीने का आखिरी दशहरी जिसे बकरी भी मुंह बना बना कर छोड़ देती है। सॉरी, बैठ जाओ। अजी जनाब कहाँ खो गए? अजी मैंने ये अर्ज किया कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे शहर लखनऊ में ये मूंगफली जो है ना, हरी धनिया और हरी मिर्च की चटनी से खाई जाती है। इसका मजा लीजिए। क्या बात है, लीजिए। मिश्रा जी खुले आसमान में हवाओं के संग ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाले एक आजाद पंछी, जिनके परों में अभी भी बहुत दम है, और मैं समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों में डोलती हुई एक छोटी सी नाव, जिसमें मेरा पूरा परिवार सवार है। एक तरफ ऊंची ऊंची लहरें नाव डुबोने को पूरी तरह से आमादा, और दूसरी ओर नाव में 32 छेद। अब मेरी नाव अब डूबी कि तब डूबी। आमतौर पर लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन मिश्रा जी उन चंद लोगों में से एक हैं जिनमें शहर खुद बसता है। उनकी हर बात, हर अदा में शहर की खुशबू।
बुल्ले शाह, रस खान, कबीर, तुलसीदास, खुसरो, रहीम, सूरदास, मीरा। मिश्रा जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इन सब का ज्ञान, इन सब की कविताएं विरासत में ही मिली हैं। मिश्रा जी 65 पार पर भी जीवन के हर आनंद लेते हैं, और ये उन्होंने मुझे भी सिखाया कि परेशानी में भी हंसोगे तो परेशानी खुद परेशान होकर भाग जाएगी। इसलिए मैं भी हंसता रहता हूँ। है, तब तो मैं भी मिश्रा जी की बात कहाँ सुनता था। एक्चुअली मिश्रा जी इतना ज्यादा बोलते थे कि मेरा मन कहता है कि इनको अंकल बोलकर अपना ट्रेस उड़ा लूं। लेकिन उससे पहले ये कमाल हो गया। हुआ यूं कि अपनी 3 महीने की दोस्ती के बाद वो मुकाम आ ही गया जब मिश्रा जी को लगा कि मैं सिर्फ हूँ, हाँ, जी, अच्छा, वाह जैसे कुछ शब्दों के सिवा और कुछ बोलता ही नहीं। बस मुझे कोसने लगे। कुछ दिन तक मैंने डाला, लेकिन एक दिन अपने दिल के सारे राज उनके सामने रख दिया। धत तेरी की, मिश्रा जी के साथ रह रहकर मैं भी वाचाल हो गया हूँ। बेकार की बात करता जा रहा हूँ, काम की बात की ही नहीं। देखिए, मिश्रा जी की कहानी सुनने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। नंबर 1, मिश्रा जी कमाल के बिजनेसमैन हैं, और नंबर 2, मिश्रा जी अपने बेटे शुभम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो हद हो गई। अम्मा यार, आप बड़े मुश्किल इंसान हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। जी क्या? अम्मा, जो अपने सामने मूंगफली की चोरी नहीं देख सका, उसको तो जीना ही नहीं आता। जी, बहुत से बदकिस्मत लोग हैं जिनको आम पसंद नहीं। जी, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा एक भी इंसान नहीं बनाया। जो मूंगफली से बेजार हो। अम्मा ये देखिए, मिश्रा जी, बचपन में हम भी ऐसा ही तो करते थे। खाते कम थे, चिराते ज्यादा थे। लेकिन अब तो बस अपनी इलाज ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा धोखा मिश्रा जी अब और नहीं देख सकता। पूरे 22 साल तक मैंने अपने दोस्त की कंपनी में अपना खून पसीना एक कर दिया। यहां से यहां पहुंचा दिया उसकी कंपनी को। उसके महल खड़े हो गए, और मैं किराए के मकान में ही रह गया। मिश्रा जी, कभी नहीं लगा कि तरक्की सिर्फ मेरे दोस्त की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। वो तो कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, तो मुझसे बोला कि मैं खर्चा नहीं उठा सकता। तब समझ में आया कि मैं एक नौकर था। नौकरी कर रहा था, निकाल दिया। लानत है हम पर और हमारी दोस्ती पर। अम्मा, आप इतना गम अपने कंधों पर ढोते रहे और हमें खबर तक नहीं हुई। दरअसल जब से आपकी भाभी ने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ा है ना, तब से मुझे आसपास की कुछ खबर ही नहीं रहती। मैं अपने गम में इतना डूबा रहता हूं कि दूसरों की तकलीफ देख ही नहीं पाता। खैर, आपकी दुआ से मेरा बेटा मेरा कहना मानता है। अरे बेटा शुभम, मेरा बेटा अपनी बेगम से बहुत प्यार करता है, एकदम अपने बाप पर गया है। मैं उससे आपका तस्करा करूंगा, मेरी बात कभी नहीं टालता। अब आप बेफिक्र हो जाइए। लेकिन शुभम के काम पर इससे कोई हर्ष तो नहीं होगा? अभी क्या बात कर दी आपने? अम्मा, अपनी एक छोटी सी बेकरी की शॉप है। अब अपनी शॉप से अपने नहीं कमाएंगे तो क्या गैर कमाएंगे? इसे नौकरी न समझिएगा, आपकी अपनी शॉप है। थोड़ा सा संभल जाइए, फिर अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए, और फिर
किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मैं हूं ना। आप फरिश्ते हैं मिश्रा जी, आज तक आप मिले क्यों नहीं? अरे वाह, परसों शुभम की शादी की पहली वर्षगांठ है, मैं उसको एक सरप्राइज पार्टी दे रहा हूँ। आप भी पार्टी में आइए और फिर वहीं उससे आपको मिलवा भी दूंगा। कल हम सुबह जॉगिंग पर नहीं आएंगे, अरे पार्टी की तैयारी करनी है ना। अब परसों हम एक नए जोश के साथ मिलते हैं। अम्मा अब तो मुस्कुराइए, ये आप लखनऊ में हैं। तो ये हुआ वो कमाल। वो कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मतलब है ना ये कितने कमाल की बात। जिस बंदे ने 3 दिन में मेरे पेट को साफ करना सिखाया, अब वही बंदा उसी पेट को भरने का इंतजाम भी कर रहा है। वाह ऊपर वाले वाह। बस मैं टाइम पे पहुंच गया और मन बहुत एक्साइटेड। मन में वो गाना चल रहा था, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, जिस्म से जान जुदा हो जाएगी, क्या तबाह हो गया। उनके इंतजार में मैं फ्यूचर के सपने देखने लगा। वो ख्वाब देखने लगा कि कैसे मैं मन लगाकर काम करूंगा, अपने से आधी उम्र वालों से भी दुगनी मेहनत करूंगा। पहली सैलरी से पूरी 1 किलो मूंगफली खरीदूंगा, मिश्रा जी को खिलाऊंगा और फिर उनको चुराई हुई मूंगफली भी दिखाऊंगा। बस बैठे बैठे मैं वापस अपनी जवानी का इंतजार करने लगा। लेकिन मिश्रा जी आ ही नहीं रहते। बात मुझे भी समझ में नहीं आई। अब मैं हर दिन सुबह एक्सरसाइज करने पहुंच जाता था और बेचैन ही रहता था। मेरा मन हर वक्त मिश्रा जी को ही ढूंढता था। जैसे नेता को जनता नहीं सिर्फ वोट दिखते हैं ना, सैनिक शहीद हों या स्टूडेंट दूसरे देश में फंसे हों, नेता को सिर्फ वोट ही दिखता है। नमक जैसी सस्ती और मामूली चीज को भी वोट की नजर से देखते हैं ना। बस बिल्कुल मैं भी पूरी दुनिया में सिर्फ मिश्रा जी को देखना चाहता था। लेकिन मिश्रा जी तो ऐसे गायब हुए जैसे नेताओं में सच्चाई। मेरे मन में अब बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे 12 बज रहा था। फिर मिश्रा जी की कहीं भी वो एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था उनको कैसे मिले पकोड़े जिनकी किस्मत में लिखे हों मोमोज। नहीं मोमोज नहीं था, कुछ और था। क्या था? चाउमीन, शोरमा। है तेरी की 50 के बाद कुछ याद करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ इतनी मेरी गलती है। मिश्रा जी इतना बोलते थे कि मैं उनकी हर बात एक कान से सुनता था और दूसरी कान से निकाल देता था। क्या बोल, हाँ याद आ गया। मिश्रा जी ने कहा था उनको कैसे मिले पकोड़े जिनकी किस्मत में लिखे हों। मिश्रा जी आप क्या चिड़िया जैसा दिल पाया है भाई साहब आपने। अरे मिश्रा जी आप गए कहाँ थे? एकदम ही गायब हो गए। मैं तो डर ही गया था कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। वो मजा कहाँ विशाले यार में, जो मिला इंतजार में। ऐसे भी भला कोई गायब होता है? सच सच बताइए, थे कहाँ आप? क्या हो गया था? सब खैरियत से तो? जो आपके साथ हुआ ना वही मेरे साथ हो गया। भाई अपना सारा कारोबार मैंने अपने शहजादे के हाथ में दे दिया और मैं खुद बेफिक्र हो गया था। और मैंने भी माँ बाप दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं रहने दी। और शुभम ने भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड, हमारे केक के ऑर्डर पूरे शहर से आ रहे हैं। आलमबाग, गोमती नगर, हजरतगंज, मोहन नगर। डैड, हमारे केक की सेल्स डबल हो गई है। ये मेरे शेर। कैसी बात करते हैं मिश्रा जी? अरे बेटे की ही तरक्की तो असली तरक्की होती है एक बाप की। मेरे साथ तो दूसरी बात हो गई, दोस्त ने धोखा दे दिया। कहीं शुभम ने आपके साथ तो नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अमर यही तो जिंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आने वाले खतरे को भांप लेना ही समझदारी होती है। शुभम, अरे बेटा शुभम। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको सत्ता चाहिए
लो मैं आता हूं, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन परिवार वालों को परेशान करना बंद करो. पण एवढंच जर का तुम्हाला दिशा सो रही है डैड, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए. अपसेट हो गई तो सारा दिन मेरा भेजा खाएगी. डैड अब आप अपने आप को ना थोड़ा चेंज करिए. समझ रहे हैं ना, ये दिन भर एनडीटीवी को देख देख के सरकार को गरियाने से कुछ नहीं होगा. इससे अच्छा है कि आप 4 धाम की यात्रा पे निकल जाइए. ठीक है ना डैड? यकीन नहीं होता शुभम ने आपसे ऐसा कह दिया. शर्म आनी चाहिए शुभम को. मेरा बेटा है, मुझे पर गया है. धीरे धीरे शुभम अपना रंग दिखाने लगा, लेकिन मैंने ही गौर नहीं किया. उस दिन जो मैंने आपका जिक्र अपने बच्चे से करने के लिए कहा था ना, उस दिन तो कमाल ही हो गया. क्या हुआ था? दरअसल मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है. मैं भी अपने शहजादे के बदलते रंग देख नहीं सका. मैं अपने बेटे और बहू को खुश करने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था. अब बस यूं समझ लीजिए कि मैं उसकी जिंदगी में खुशियां भरना चाह रहा था, और उसकी नजरों में मैं ही उसकी खुशियों की राह का रोड़ा बन गया था. एक बात कहनी, आप मेरी बात सुनिए पहले. डैड, दिशा की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है ना? मैं तो दुकान चला जाता हूं, लेकिन वो बेचारी आपके चक्कर में पूरा दिन कमरे में बंद रहती है. पता है आपको? मेरे चक्कर में? जी, आपके चक्कर में. ये जो दिन भर आप चोर नजरों से देखते रहते हैं, जवान लड़की क्या समझेगी? अरे टीवी पे यही सब चलता रहता है दिन भर, देखते नहीं है क्या आप? खैर, वो सब तो मैंने मैनेज कर लिया है. दिशा यहाँ पे किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाह रही है, लेकिन आप दिन भर इसी तरीके से ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे तो कोई कैसे आ पाएगा? देखिए, मैंने पिछले कमरे में आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर दिया. ठीक है, कल मैं फ्लैश भी लगवा दूंगा. आप कहेंगे तो टीवी भी लगवा दूंगा. बस थोड़ा वॉल्यूम कम रखिएगा. अब मैं जाता हूं, ठीक है? हो सके तो आप आज ही शिफ्ट हो जाइए. अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, वो भी कर देंगे. ठीक है? परसों पार्टी है, तो मैं कोई सीन नहीं चाहता हूं, प्लीज. शुभम ने आपके साथ ऐसा कर दिया? आप इतने शरीफ इंसान और आपकी औलाद एकदम शैतान. मेरे बेटे के विषय में कुछ मत कहना ना. मैं ये बात यहीं पर खत्म करता हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कहूंगा. फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं तुरंत अपना सामान लेकर पीछे कमरे में चला गया. जी, दरअसल होता कुछ यूं है कि आप जरा सा चूके नहीं कि दुनिया ने आपको ठिकाने लगाया. होता कुछ यूं है कि सबसे पहले आपसे आपकी ताकत
आपकी दौलत आपसे छीन ली जाती है और फिर उसी दौलत से आपको 2 वक्त की रोटी दी जाती है। और जब आप उसका एहसान मानने लगते हैं तो फिर कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर आपको ठिकाने लगा दिया जाता है। इसलिए इस दुनिया में अपनी ताकत अपने हाथ में रखनी चाहिए। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं। कहते हैं लोग जिंदा हैं तुझसे बिछड़ के हम, तुझसे बिछड़ के हम कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम। बेटे, 4 धाम की यात्रा अब मैं अकेले करके क्या करूंगा? ये केरला का 4 दिन का 3 रातों का एक पैकेज है। जाओ और तुम और बहू घूम आओ। तुम्हारी मम्मी के कंगन बेच के खरीदे हैं। उसने ये कंगन इसीलिए रखे थे कि इन्हें बेचकर हम लोग 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। लेकिन मैं अपने बिजनेस में उलझा रहा और वो ऊपर चली गई। इसकी क्या जरूरत थी डैड? वैसे दिशा लव सरप्राइजेस। आई लव यू डैड। फ्लाइट कब की है डैड? परसों की। परसों की? यस। तब तो हमारे पास बिल्कुल ही समय नहीं है। नो। मैं जाके दिशा को बताता हूँ। कमाल कर दिया मिश्रा जी आपने। मुझसे कहते हैं कि जीना नहीं आता और खुद आपने अपनी बची हुई आखिरी दौलत भी अपने बेटे की नजर कर दी। वाह। अब आगे बताओगे? जाने दो। नहीं नहीं, बताइए बताइए, अपनी बर्बादी का पूरा किस्सा सुनाइए। जाओ बेटा जाओ। बस अच्छे दिनों का लालच देकर उधर मैंने उन्हें केरला के लिए बुक किया और इधर मैंने अपनी दौलत वापस अपनी मुट्ठी में कर। अच्छे दिन गुजारने के बाद सुबह हमने घर पर ताला लटका देखा। आसपास मेरे बारे में दरियाफ्त किया। ये डैड कहाँ चले गए हैं? 2 दिन से नंबर भी ऑफ करके बैठे हुए हैं। उन्होंने नंबर भी बदल दिया और मकान भी बेच दिया। बेच दिया? भेज दिया? भेज दिया। ये उनका नया नंबर है, बात कीजिए। डैड, ये क्या किया आपने? क्या किया?
ये लीजिए चाबी। भाई, अपनी दुकान, अपना बिजनेस और अपना घर बार बेचा है। तुम्हारा और बहू का सारा सामान हमने एक किराए के घर में रखवा दिया है। चाबी ले लो और देखो, फिक्र न करना, 1 साल का किराया मैंने एडवांस अदा कर दिया है। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। आपने अपने इकलौते बेटे को इतना बड़ा धोखा दे दिया? कैसी बातें करते हैं आप? मैंने अपने शहजादे को सबक सिखाया है। कोई अगर तुम्हें किनारे लगाए तो पहले उसे ठिकाने लगा दो, फिर वो चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सरकार हो, वरना वो आपको ठिकाने लगा देंगे। अब क्या, पैसा और तजुर्बा तो अपने पास है ही, बस 2-4 मेहनतकश और ईमानदार लोगों को ढूंढता हूं, वो कमाएंगे और उन्हीं के बहाने हम भी कमाएंगे। वो खुश, हम खुश। कैसा लगा भाई? कल पार्टी में आप अपने 4 बेगमों के साथ तशरीफ लाइए। अजी 4 बेगम भी लाऊंगा और 40 बच्चों को भी लेके आऊंगा। लेकिन मिश्रा जी, मैं फिर कह रहा हूं, आप शुभम के साथ ठीक नहीं कर रहे। अरे आपका इकलौता बेटा है शुभम, आपकी सारी इजाजत पर सिर्फ उसका ही हक है। बस वसीयत तो शुभम के नाम ही करूंगा, लेकिन उसको खबर लगेगी मेरे मरने के बाद। क्यों, चौंक गए ना? सच सच बताइए, मिश्रा जी की कहानी आपको कैसी लगी?